यहाँ पर अगर आप इस समय किसी भी सिचुएशन को लेकर परेशान हैं, कंफ्यूजन में हैं और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर इस समय दुविधा में हैं, दो पार्ट में बट चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कार्मिक लोगों का घेराव बन चुका है, एक साथ जुट कर जो है आपके खिलाफ खड़े हो गए। सो ये रीडिंग आपकी रहेगी। ये रीडिंग जो आज मैं करने जा रही हूँ ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है कुछ कार्मिक लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि उनको ऐसा आभास होता है, फील होता है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है उनके परिवार में, या जो भी जिसका सबका अलग अलग होता है, लाइफ से जुड़ा हुआ पहलू जो भी है उनका, पारिवारिक है या बाहरी है, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है घूम फिर कर एक ही आ जाती है। कौन है जो उनके साथ इस तरह की गेम खेल रहा है या कुछ गलत चीजें कर रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है, और आने वाले समय में और क्या चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अपसेट हैं इस एनर्जी से, क्योंकि रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं। इनफैक्ट कुछ इस तरह की रेमेडीज होती हैं जो आपके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है, असंभव। तो कभी कभी इंसान कोशिश तो करता है लेकिन इन्हीं चीजों से पीछे हट जाता है। एक तो रेमेडीज हो नहीं पाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है, कमी जो है उपाय या रेमेडीज में नहीं होती है। कभी कभी इंसान की श्रद्धा और भावना में होती है और कभी कभी वो इतनी टफ होती है कि इंसान जो है, कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, उसको कर नहीं पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में फिर क्या किया जा सकता है, मतलब किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ चल रही है और इस तरह की एनर्जी को आप अपने अराउंड फील कर रहे हैं और कुछ बीच मझधार में लटक जाना, झूल जाना कंप्लीटली, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट करेगी। कोई ना कोई पार्ट जो है आपके लिए जरूर होगा इसमें। बहुत ज्यादा परेशानी अगर इस समय आप फील कर रहे हैं, दुविधा में है, दोराहे पर हैं, सिचुएशन जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, किसी को लेकर भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की एनर्जी में रहने के बावजूद भी, कोई एनर्जी को आप अपने अराउंड फील करते हैं। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पर कुछ हाथ से छूट रहा है। कोशिश बहुत कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, संजो कर रखने की, संभालने की। ऐसा लग रहा है किसी को गिरने से बचा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। अगर इस तरह की एनर्जी को आप फील कर रहे हैं, सो दैट ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड है और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो पर्सनल विंडो पर इस तरह की रिक्वेस्ट जो है कि इस तरह की चीज़ें जो है फील हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो क्या करें और किस हद तक कोई जा सकता है। गाइडेंस डेफिनेटली यहाँ पर जो भी भगवान देना चाहेंगे, जो भी ईश्वर आपकी मदद जिस तरह से भी करना चाहेंगे वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, और कितना आपके साथ जाता है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर
प्राइवेट रीडिंग फ्री नहीं है, ऑल सर्विस आर पेड। अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप जो है अपना व्हाट्सएप करके डिटेल आपने मंगवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी रीडिंग जानना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, ओके। और मुझसे बात नहीं हो पाएगी आपकी। सेकंड नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं, इट्स 9779404040 पर, तो वहां पर आपकी बात हो जाएगी, ओके। और मिस्टर विशाल कुमार हैं, वो आपको कंप्लीट जो है गाइडलाइंस भी देंगे और बताएंगे भी, ओके। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह से जीवन में कुछ बदल रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी निकल कर आई है। ऐसा लग रहा है कि आप इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। आप को ऐसा लग रहा है जैसे फोर्सफुली कुछ चीजें आपसे करवाई जा रही है। अब ये अच्छी है या बुरी है, वो तो आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जी जो इस समय चल रही है उस पर डिपेंड करता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गिल्ट, कुछ दिमागी परेशानी किसी की बनी हुई है, ओके। सो जो इतनी तेजी से एक चेंज आ रहा है आपके जीवन में, वो आपके ऊपर एक फोर्स बना हुआ है। वो चेंज जो है आपके लिए इस समय एक स्ट्रेस का रूप जो है ना, एक कह सकते हैं हम, बहुत ज्यादा परेशानी वाला। दिमाग में बहुत सारे ख्याल और बहुत सारी थॉट्स जो हैं एकदम से चलते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। कुछ चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, तभी टोटैलिटी की एनर्जी उस समय निकल कर आई थी। यानी कि दो सिचुएशन में एक झूल जाना, डिसीजन नहीं ले पाना, और कुछ छूटने का डर है, कुछ खोने का डर है। सो कुछ कार्मिक लोगों की एनर्जी को भी आप अपने अराउंड फील करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है। और जितना मैं देख पा रही हूँ, आप अंदर से खाली हो चुके हैं। बहुत अकेलापन, बहुत अंधेरा है, ओके। सो ये बदलाव या तो आपको धीरे धीरे अकेला करता जा रहा है या बहुत ज्यादा परेशान करता जा रहा है। इस बदलाव के लिए, इस चेंज के लिए आप तैयार नहीं हैं अभी। या तो अनहील्ड है, अंदर से स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील नहीं कर पा रहे हैं, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑरा वीक है आपका इस समय। किसी तरह का कोई चोट, कोई कहीं पर कुछ बॉडी पार्ट्स में कोई कट तो नहीं लगा, कोई चोट तो नहीं लगी। किसी के साथ आप मिलते तो नहीं हैं जो बहुत नेगेटिव वाइब्स का कोई पर्सन है। आपकी पॉजिटिविटी भी सारी की सारी वहीं जा रही है, जिसकी वजह से आप एक बाय सोल अंदर से वीक फील करते हैं। आपके अंदर वो जो स्ट्रेंथ और पावर हुआ करती थी, वो अब आप उस चीज को फील नहीं कर पा रहे। जबकि आप मेडिटेशन करते हैं, जबकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, जबकि आप जो है कर्म धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं, उसके बावजूद भी आप इस तरह की चीजों को फेस करते हैं। दुविधा बनी हुई है भाई। ऐसे लग रहा है कि कुछ बहुत तेजी से कुछ बदल रहा है। कुछ कलर्स आपके सामने आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स। कुछ ऐसी चीजें जो पहले नहीं देखी और अब हो रही हैं, और उसके लिए आप जो है अपने आप को तैयार एक एक्सेप्ट करने की एनर्जी में नहीं है। एडवेंचर, घबराते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे प्रेशर पड़ गया, कहीं घूमने फिरने जाना है तो उसके लिए भी आप डरे डरे रहते हैं। वैसे एक बात बता दूं, ये जो हालात चल रहे हैं, ये जो सिचुएशन चल रही है, जितना हो सके आप अपने घर में रहिए। जितना हो सके आप जो है एक शांत एनर्जी में, एक कामनेस की एनर्जी में,
परिवार में रहें, परमात्मा से जुड़े रहें और चुगली, निंदा और कार्मिक लोगों से आप थोड़ा सा पीछे रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी तरह का कोई गिल्ट है, ऐसा लग रहा है कभी कभी आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, बौखला जाते हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान करती हैं। कुछ लोगों के जीवन में कुछ एंटिटी एनर्जीज को भी आप फील करते हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, या आप या आपके परिवार में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी महिला हो सकती है आप में से जो बहुत ज़्यादा सोच सोच कर परेशान है। कोई गेम खेलता है, कोई यहाँ पर कार्मिक है, कोई यहाँ पर पॉलिटिक्स खेलता है, चाल चलता है, समझ में नहीं आता आप उसको कैसे हैंडल करें। सबसे बड़ी बात, आज की रीडिंग जो है आप यही जानना चाहते थे और इसी तरह के लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं। डबल फेसेस, मास्क लगा रखा है, कैसे पहचाने उनकी एनर्जी। आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप ही के आस्तीन के सांप हैं, सांप बिच्छू की तरह बाहर आ जाते हैं ये लोग, और टाइम टू टाइम, समय दर समय ये अपना जहर जो है वो उगल देते हैं। समस्या बनी हुई है कि आप इन लोगों से कैसे फाइट करें, कैसे लड़ें। इस समय आपको ये लोग अपने से ज्यादा पावरफुल लगते हैं और आप जो हैं अपने आप को इतना स्ट्रांग फील नहीं करते हैं, यानी कि इनकी चालों को समझना आपके समझ से बाहर है। मैं कहूँगी ऐसी सिचुएशन में अगर किसी की भी ऐसे हालात हैं तो आप किसी अच्छे मेंटोर से एडवाइस ले सकते हैं, अगर कुछ चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते तो। ओके, क्योंकि ज़्यादा सोचने पर आप ही का नुकसान है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे और मेंटली अगर डिस्टर्ब रहते हैं तो फिर परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिस परेशानी के चलते हुए आप कामकाज में भी फिर ध्यान नहीं दे पाओगे। ओके, चलिए देखते हैं किस तरह का आपके जीवन में बदलाव है, ये जो आप फेस नहीं करना चाहते हैं। ईश्वर प्लीज मदद कीजिए। हर हर महादेव। किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आप घबराती हैं। फैमिली से जुड़ा हुआ, फैमिली से जुड़ा हुआ कुछ लोगों के कलर्स या कुछ ऐसी चीजें जो किसी के ट्रू शेड्स जो हैं आपके सामने आ चुके हैं। किसी की सच्चाई आपके सामने है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो फैमिली से जुड़ी हुई हैं। ऑफ कोर्स कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा अलोन रहता है, परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। पुश्तैनी घर, पुश्तैनी जायदाद आपकी मेहनत की बनाई हो सकती है, दादा परदादा के बनाई हो सकती है। आप किसी गलत हाथों में नहीं देना चाहते हैं। आप परेशान हैं परिवार को लेकर। घर का कोई बड़ा मुखिया, कोई बड़ा इंसान जो कि 50 प्लस हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 अराउंड, यहाँ पर जो बहुत परेशान है, वरिड है। घर में, परिवार में बच्चे हैं। आप चाहते हैं सुकून, आप चाहते हैं लॉयल्टी, आप चाहते हैं भरोसा, विश्वास। अगर बेटा और बहू है तो वहां पर भी अनबन है या कुछ रिश्तों में खटास है। आप कुछ तो लेकर किसी चीज को लेकर जो पारिवारिक है उसको परेशानी बनी हुई है। ओके, परेशानी इस समय अलोन, आप अकेले ही लड़ रहे हैं परिवार के लिए या फिर परिवार के खिलाफ आप खड़े हैं। कुछ लोगों की ऐसी चीजें जो है आपके सामने हैं और ऑफ कोर्स आप इन बदलती हुई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह का सोर्स है? सोर्स कोई स्टबन एनर्जी लगा रही है आपके लिए।
ठीक है। आपके वजूद को कोई हिलाना चाहता है, आपके जो बैठी, जो आपकी एक पोजीशन है, जो सिंहासन है, जो आपकी एक अथॉरिटी है, जो आपकी पावर है, कोई पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर फोर्स जो है, एक सोर्स जो लगाया जाता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट में आ चुका है और कोई आपकी पोजीशन को अनस्टेबल कर रहा है। एग्जैक्टली बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आप सोचों के घेरे में है, रात को नींद नहीं आती है। आप परिवार के कुछ लोग हो सकते हैं या कुछ अन्य सदस्य या कोई ऐसा जिसके बारे में आप सोचकर परेशान होते हैं। यहाँ पर कुछ रेस्ट लेस भी हैं आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ चीज़ों के बारे में आप ना ही सोचे तो अच्छा है। सुकून चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही मुझे। ओके, सॉरी। आपकी सक्सेस को किसी ने स्ट्रेस में चेंज किया है, सब उल्टा। अगर इस समय परेशानी बनी हुई है बहुत ज़्यादा, अपने सर के बाल नोचने का जो इस तरह की एनर्जी बनी हुई है, सर पकड़कर कोई बैठ जाता है किसी के बारे में सोच सोच कर, कार्मिक कोई धोखेबाज है, कोई नार्सिसिस्ट है, कोई बहुत क्लोज आकर कोई चीट कर रहा है प्रेजेंट में, अभी राइट नाउ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। कोई चीटर है, कोई अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़ा हो सकता है, कोई परिवार में आपको किसी के एक असली चेहरा सामने आ चुका है। पॉलिटिक्स और गेम जो है यहाँ पर इसीलिए बनी हुई है। कुछ लोगों के दिल में बहुत ज्यादा नफरत है, पॉइजन भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है भाई। डस जैसे ही मौका मिलेगा ये छोड़ेंगे नहीं, डसेंगे। ओके, सांप की तरह। लेकिन आपको इस तरह से शो करते हैं जैसे वो आपके बहुत ज्यादा शुभ चिंतक हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको इमोशनली, आपको बातों में कोई फंसा सकता है और आपके इमोशंस के साथ कोई खेल रहा है। कोई प्यार का ऑफर लेकर या बहुत प्यार से कोई आपको डील करेगा और रिश्तों में कोई एक इमोशंस दिखाने की कोशिश करेगा। कोई भी हो सकता है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, बाहरी, अंदरूनी, घर का, परिवार का, कोई भी ऐसा। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स है, यहाँ पर गेम है, यहाँ पर ओके। आप इन हालात से अभी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और कुछ नहीं समझ में आ रही हैं। डेफिनेटली आप सोल्यूशन लेना चाहते हैं, बट जैसा मैंने आपको बताया कि कभी कभी इंसान इस स्थिति में नहीं होता कि वो अपने लिए कुछ इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट फाइट कर पाए। ओके, और आप किसी से नाराज भी हैं, इस समय नाराजगी में भी हैं। मैरिड लाइफ, दोनों में से एक पर्सन जो है अपना फेस टर्न करके बैठा हुआ है। अगर आप शादीशुदा हैं तो, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या किसी पार्टनर के साथ हैं तो भाई वो थर्ड पार्टी के साथ है। दो सिचुएशन, दो चीजें इस समय बनी हुई हैं जिसकी वजह से
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंड में। बहुत क्लियर है ये आज की रीडिंग। आप डेफिनेटली किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं, आप किसी टैरो रीडर के थ्रू जानेंगे कि जो समस्या आपकी इस समय बनी हुई है, आपको बहुत सारी चीजें पता चल पा रही हैं। किसी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई मेंटोर है, कोई हीलर है, कोई टैरो रीडर है। ऑफ कोर्स अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है। आपके बहुत सारी चीजों का यहाँ पर खुलासा हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे पीठ पीछे किसी ने बहुत सारे वार और कर दिए हैं। मतलब कुछ ऐसे चेहरे भी आपके सामने आए हैं जिनको आप अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। पॉलिटिक्स, गेम, ये चीजें आपके पीठ पीछे डेफिनेटली चल रही हैं। रात को नींद नहीं आती भाई, अपने आप को सेफ एंड गार्ड करते फिर रहे हो आप, मतलब डर डर रहे हो, ठीक है। और अगर इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, अगर अपने आप को बचा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ना कोई खतरा, कोई ना कोई टेंशन आपके ऊपर बनी जरूर हुई है। ओके, सो कंफ्यूज माइंड में है। मैं आपको एक यही एडवाइस दूंगी कि अगर इस तरह की सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, कार्मिक लोग डेफिनेटली जुड़े हुए हैं, अपने मतलब के लिए जुड़े हैं, पॉलिटिक्स, गेम, सब कुछ ये चीजें चल रही हैं। और अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली किसी न किसी से कंसल्ट कीजिए। और जनरल रीडिंग देखो कितना आपके साथ रेजोनेट कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपनी रीडिंग जो है प्राइवेट लेकर जो है क्लैरिटी ले सकते हैं और उसी बेस पर जो है आगे फर्दर जो भी एक्शन लेना चाहते हैं आप लीजिए। चलिए, ये रही आपकी रीडिंग और फीडबैक ज़रूर देना है, क्या रेजोनेट किया है और किस तरह से लगी है। और सिचुएशन अगर हालात कंट्रोल में नहीं है तो उसको सही समय पर करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज चीज़ें जो हैं कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।